to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. स्पोर्ट्स तक पर आप सभी का स्वागत है। वक्त है क्रिकेट एक्सचेंज के बारे में बात करने का। thesportsuck.com पर जाएं और वहां पर खेल सकते हैं आप क्रिकेट एक्सचेंज, जिसमें आपको मिल सकते हैं ढेर सारे इनाम। सबसे पहले बात करेंगे टीम पोर्टफोलियो की, यानी कि 10 टीमों की। अब कल मुकाबला था मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। देखते हैं उनकी सिचुएशन कहां पर आती है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 0.6% फर्क है दोनों टीमों में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नंबर 4 पर है, 6,902.5 इनका बेस प्राइस था और अब 8,969.4 करंट हो गया है। 29.9% से ये अपने बेस प्राइस से ऊपर चल रही है। वहीं 29.3% से मुंबई अपने बेस प्राइस से ऊपर चल रही है। अब अगर बात करें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, उसमें आपको 3-3 नाम दिखेंगे। अब फटाफट आपको मैं दिखा देता हूं नाम। सबसे पहले टॉप गेनर्स के बारे में, क्रिकेट एक्सचेंज में सूर्य कुमार यादव, हर जगह इनका हल्ला है क्योंकि इनका बल्ला ऐसा बोला कि सब चलते बने। मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब चलते बने। अब मात्र 30-35 बॉल जब खेल रहे थे, वहां पर ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला इन्होंने छीन लिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। 26 बॉल के आसपास इनकी हाफ सेंचुरी हुई। उसके बाद आने वाली जो 10 बॉल थी उसमें ऐसा लग रहा था सिर्फ 6 या 4 यही लिखा है। 701 इनकी ओपनिंग वैल्यू है और क्लोजिंग वैल्यू 828.3 रही। 18.2% से अपने ओपनिंग वैल्यू से ये ऊपर रहे। ग्लेन मैक्सवेल भी इंडिविजुअली अगर देखें तो इनका भी परफॉर्मेंस कल आया। फाफ डु प्लेसी के अलावा एक यही खिलाड़ी थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी मार्क जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से वो क्रॉस किया। इसीलिए टॉप गेनर्स की लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल भी शामिल है। नेहल वडेरा की अगर बात करें तो इनकी भी हाफ सेंचुरी आई। जनाब नॉट आउट रहे, अच्छी पारी खेली इन्होंने, 52 रन की। 176.4 इनकी ओपनिंग वैल्यू थी। क्लोजिंग वैल्यू रही 205.3 की। 16.4 से ये भी ऊपर रहे, ऊपर ऊपर ऊपर, और मुंबई को भी ऊपर पहुंचा दिए। अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की। तो 31, 32, 41, यानी कि ये रन्स हैं जिन्होंने कंसीड किए हैं। इन तीनों ने इतने रन्स कंसीड किए हैं। 3 ओवर डाले, 3.3 ओवर डाले, जिनमें 41 रन पड़े। तो ऐसे में इन्होंने करीब करीब 100 रन के आसपास जो है वो दे दिए ये तीनों तेज गेंदबाजों ने मिलाकर, और उसमें अपना कोटा कंप्लीट भी नहीं किया। 12 ओवरों का जो रहता है 4-4 ओवर्स उसमें, इसीलिए ये टॉप लूजर्स के लिस्ट में शामिल हैं। वनिंदु हसरंगा को सबसे ज्यादा रन पड़े, लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई सबसे ज्यादा रन पड़े लेकिन विकेट भी तो ले गए थे, इसीलिए वो टॉप लूजर्स के लिस्ट में शामिल नहीं है। कहीं अगर उन्हें विकेट नहीं मिलता तो पक्का उनका भी नाम हम यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन हर्षल पटेल की बात करें, 506.3, क्लोजिंग वैल्यू रही 413.5 और 18.3% से अपनी ओपनिंग वैल्यू से नीचे गिरे हैं। अगर आपने इन तीनों में से किसी भी खिलाड़ी को एक गेनर के लिस्ट में गेनर के तौर पर शामिल किया था या चूज किया होगा तो आपका नुकसान हुआ होगा। लेकिन अगर आप इन तीनों ही को या फिर तीनों में से किसी एक खिलाड़ी को एक लूजर के तौर पर भी अगर सिलेक्ट किया होगा क्रिकेट एक्सचेंज में, तो आपका मुनाफा हुआ होगा। इसी तरीके से आज भी एक मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का। अब टीम पोर्टफोलियो में देख लेते हैं कहां है सिचुएशन। नंबर 3 पर है चेन्नई सुपर किंग्स और नंबर 9 पर है दिल्ली कैपिटल। हालांकि जमीन आसमान का फर्क है इस टीम पोर्टफोलियो में क्रिकेट एक्सचेंज में जाके, तो खैर बहुत ज्यादा यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जीत सकते हैं। अगर आपने सही प्रेडिक्ट किया क्रिकेट एक्सचेंज पर जाके तो आप पक्के में जीत सकते हैं। और जीतेंगे क्या? इन्फिनिक्स का जबरदस्त मोबाइल फोन और ढेर सारा इनाम भी। तो देरी मत कीजिए, sportsuck.com पर जाइए और क्रिकेट एक्सचेंज जाकर खेलिए और स्पोर्ट्सक के साथ बने रहिए। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।